ये हमारा है द्विघात समीकरण, जिससे कि हम लोग परिचित हो चुके हैं, है ना। और इसको हम कहेंगे द्विघाती सूत्र। इस द्विघाती सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, देखो अब तक हम लोगों ने द्विघात समीकरण का मूल यानी कि x का मान दो विधियों से निकालना सीख चुके हैं। कितनी विधि से? दो विधियों से निकालना सीख चुके हैं। पहला गुणन खंडन विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, अब हम सीखेंगे द्विघाती सूत्र से, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे द्विघाती सूत्र से, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघात समीकरण का मूल यानी कि x का मान निकालना। ठीक है, अच्छा, इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र क्यों कहते हैं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। देखो, चूंकि इस सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने किया था, इसलिए इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। मतलब द्विघाती सूत्र कहो या श्रीधराचार्य सूत्र कहो, एक ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने, जैसे कि यह हमारा द्विघात समीकरण है और इनमें से ये अनेक हम लोगों ने द्विघात समीकरण का उदाहरण भी ले रखा है। ठीक है, तो ये हमारा a हो जाता है। एक्स स्क्वायर जिसके साथ गुना होता है उसको a बोलते हैं, x जिसके साथ गुना होता है उसको b बोलते हैं, और जिसके साथ चर नहीं होता है उसको c बोल देते हैं, है ना। a, ये x किसके साथ गुना हो रहा है तो किसी के साथ नहीं, मतलब a के साथ, तो यहाँ b हो जाएगा 1, c हमारा हो जाएगा घटा 6। इन सारे चीज़ों से हम लोग पहले से परिचित हो चुके हैं, है ना। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो वीडियो के अंत में, ठीक है, वीडियो के अंत में द्विघात समीकरण का विविक्तर के बारे में जानेंगे। द्विघात समीकरण का विविक्त कर, इसको b² - 4ac को हम लोग विविक्त कर कहेंगे। ये तो हमारा हो गया द्विघाती सूत्र, x बराबर घटा b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा 2a, ये इसको हम लोग कहेंगे द्विघाती सूत्र कहेंगे या श्रीधराचार्य सूत्र कहेंगे। ठीक है, और इसको b² - 4ac को हम लोग द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में जानेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि यह जो हमारा द्विघाती सूत्र है बना कैसे। ठीक है, x बराबर इतना हुआ, ये हुआ कैसे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों के पास द्विघात समीकरण है ax² जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। यह हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ हम लोग का ये जो a है ये शून्य नहीं होना चाहिए, ये a शून्य नहीं है। अगर a शून्य हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, देखो जस्ट हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मैं दो तरह से बताऊंगा, दोनों तरह से थोड़ा सा धैर्य रखना ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसका कोई उतना ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ताकि आप ये सीख जाएं कि ये सूत्र बना कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो हम लोग को इतना देख लेने मात्र से काम हो जाएगा, आगे इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करके इसका काम तमाम हो जाएगा। अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये सूत्र बना कैसे, ताकि आपको समझ में आए, जानकारी हो। ठीक है, वैसे उतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, फिर भी मैं यहाँ दो तरह से बताऊंगा ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थोड़ा सा धैर्य रखना।
ठीक है। तो देखो हम इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो इसका हल निकाला वो कैसे निकाला था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर जो है किसके साथ गुना हो रहा है उसको देखते हैं, ए है ना। तो ए को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये ए अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए को ए से गुना कर देते हैं, नहीं। जैसे कि यहाँ अनेक उदाहरणों में से इन उदाहरणों को देख करके हम देखेंगे, जैसे ये 2 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या करते हैं हम इस 2 को 2 से गुना कर देते हैं, इस 2 को 2 से गुना कर देते हैं, मतलब सबको हम 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, है ना। इतना तो हम लोगों ने किया है, बस वही काम करेंगे यहाँ हम। यहाँ ए को, ठीक है, ए से गुना कर देंगे, मतलब सब को ए से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए को ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़, चूंकि इसको भी ए से गुना कर रहे हैं तो ए बी एक्स हो जाएगा। अब इस सी को भी ए से गुना कर रहे हैं तो ये ए सी हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे याद होगा मैंने बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को जब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे तो हमें 2 सूत्रों को ध्यान में रखना होता है। एक है ए जोड़ बी पर होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र होता है ए घटा बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर घटा 2ab जोड़ बी स्क्वायर, है ना। ये मैंने अनेकों बार मैंने आप लोगों को बता चुका है। तो चलो इसी में से एक सूत्र का अप्लाई करेंगे। कौन सा सूत्र लागू करेंगे, देखो यहाँ अब हम यहाँ लिखेंगे या, देखो इसको हम लोग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स पर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख लिया, चलो लिख लिया। अब हम यहाँ जोड़ है तो यहाँ जोड़ लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाते हैं, 2 लगाएंगे, 2 के बाद क्या लगाते हैं, इसको लिखते हैं ए एक्स है तो ये ए एक्स रह जाएगा, है ना, इतना रह जाएगा। उसके बाद चूंकि हमें इस सूत्र में लेकर आना है, किस सूत्र में, इस सूत्र में लेके आना है, ठीक है। तो ये ए एक्स ये ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, ए स्क्वायर जोड़ 2 ये ए, उसके बाद हमें बी चाहिए, क्या चाहिए, बी। बी हम लिखने के लिए इसको देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों को हम गुना करेंगे और ये जो हमारा है इसको भाग कर देंगे इसके साथ, वही काम करते हैं हम। क्या करेंगे, ए बी को भाग करेंगे किसके साथ, 2a के साथ, 2 गुना ए करेंगे तो 2a हो जाएगा, है ना। अब इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a और ये a कट जाएगा, बचेगा क्या, b बटा 2, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे b बटा 2, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, a गुना b करेंगे तो a b हो जाएगा, a b गुना x a b x हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद हम यहाँ जोड़ लगाएंगे, b बटा 2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे b बटा 2 पर होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार प्लस लेके क्या, एक बार यहाँ माइनस लगाएंगे, b बटा 2 पर होल स्क्वायर। उसके बाद जोड़ ac है तो जोड़ ac को हम यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है। तो देखो ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का हम लोग मूल निकाल रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं, मतलब x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो x का मान हम लोग निकाल रहे हैं, कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। चलो अब हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक ये सूत्र में तैयार हो गया है ना। ए स्क्वायर जोड़ 2a b, ये हमारा b बटा 2 को हम b बोलेंगे, जोड़ b पर होल स्क्वायर, और ये किसके लिए होता है, a जोड़ b पर होल स्क्वायर का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे a हमारा ax है, जोड़ b हमारा b बटा 2 है, पर होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिए।
अब ये है, इसको तोड़ दो तो b पर स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 पर स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, प्लस AC बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ाओ, इनको आप उधर लेके चले जाओ, तो इधर क्या रह गया, ax जोड़ b/2 पर होल स्क्वायर बराबर, ये घटा है तो जोड़ हो जाएगा b²/4, ये जोड़ है तो घटा हो जाएगा AC। ठीक है, अच्छा थोड़ा रहने दो, ax जोड़ b/2 पर होल स्क्वायर बराबर, इसका काम कर लो तो क्या हो जाएगा, ये बटा में 4 रह जाएगा, b² माइनस 4 गुना AC करेंगे तो -4AC हो गया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, करते यही है, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ax जोड़ b/2 बराबर, इधर में प्लस माइनस लगाएंगे और रूट लगा देंगे, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में प्लस माइनस लगा के रूट लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा b² माइनस 4AC/4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें से अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो ये सब के सब रूट के अंदर है। ठीक है, तो b² माइनस 4AC ये तो रूट से बाहर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस 4 को देखेंगे, ये 4 भी रूट के अंदर है, तो 4 में 2 ठो 2 है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार में ही कर लेते हैं, या ax को आप यहाँ छोड़ दो बराबर, इस b/2 को बराबर की इस पार लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ में है तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, तो घटा b/2, उसके बाद प्लस माइनस है। ठीक है, ये 4 रूट से बाहर हो जाएगा और ये हमारा रूट से बाहर नहीं होगा तो उसको रूट के अंदर रहने दो, b² माइनस 4AC बटा में हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बन गया। एक स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, लॉसो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, बाकी जैसा वैसा रह जाएगा। ठीक है, b² माइनस 4AC, उसके बाद यहाँ से हम x को रहने देते हैं, a को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 4AC बटा में हो जाएगा, ये 2 और ये x a गुना होकर के 2a हो जाएगा। नहीं हुआ? हुआ ना? तो x बराबर हमारा क्या निकला, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4AC बटा में 2a, x बराबर इतना आ गया। तो x बराबर इतना आया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, x का मान को ही मूल बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम x का मान निकालेंगे, एक बार यहाँ प्लस लेके करेंगे, दूसरी बार माइनस लेके करेंगे, आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ये तो पहला तरीका हुआ। तो x बराबर इतना हो गया। जब हमने इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना शुरू किया तो मूल क्या निकला हमारा, ये निकला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4AC बटा 2a निकल गया। अब इसी को हम चाहे तो ऐसे इसको निकाल सकते थे, एक और तरीका था, कैसे, ऐसे आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, x का मान निकल गया। दूसरा ये तरीका था कि यहाँ से हम, जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ से a को हटा देते हैं। यहाँ से a को अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, a से सबको भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा x² जोड़, इसको a से भाग करें b/a x हो जाएगा, जोड़ c/a हो जाएगा। 0/a का मतलब 0 ही होगा, नहीं 0 कुछ भी करे वो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। नहीं, चलो देखो, अब इसको भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो हमने a को नहीं हटाया, यहाँ से लेके क्या, दूसरा बार हम लोगों ने देखा कि हम यहाँ से a को हटा देंगे तो भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है,
कुछ नहीं, आपको मैं बस इतना बताता हूँ कि x का मान जो निकलता है वो कैसे निकला, ये जो हम लोग का द्विघाती सूत्र बना कैसे बना वो सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दो, जोड़ है जोड़, उसके बाद सूत्र में ढालने का प्रयास करो, 2 लगाएंगे, x को हम a मान लिए तो 2a, a हमारा x है, उसके बाद क्या चाहिए, b चाहिए, क्या चाहिए हमें, b चाहिए। तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको, ठीक है, x के साथ तो कुछ नहीं है तो हम 2 को इससे भाग करेंगे, मतलब इसको b बटा a को 2 से भाग करेंगे, तो b बटा a को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बटा 2a। आप बोलोगे सर कैसे हो गया, समझ में नहीं आया, बिल्कुल सही बात की समझ में नहीं आया। ऐसे देखो b बटा a को भाग करना है 2 के साथ, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b बटा a को भाग करना है 2 के साथ, ठीक है, कैसे भी समझ लो, ऐसे है तो भी हम इसको b बटा 2a लिखेंगे, ठीक है, या इसको ऐसे समझो, b बटा a भाग को गुना में बदलोगे, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को ऊपर लेके जाओगे 2 को नीचे लेके जाओगे तो b गुना 1 b हो जाएगा, a गुना 2 2a हो जाएगा। अब समझ में आएगा कैसे आ गया, ठीक है, बस देखो बन गया। हाँ, यहाँ और गुना नहीं लगाना है। अब यहाँ जोड़ लिखना है, b बटा 2a लिखा ना, तो इसी को लिखना है b बटा 2a पर स्क्वायर, फिर प्लस लगाया तो यहाँ माइनस लगा करके b बटा 2a पर होल स्क्वायर, उसके बाद जोड़ है जोड़, c बटा a है, c बटा a लिखो बराबर 0 लिखो, ठीक है। इसको भी हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही इसको भी हल कर रहे हैं, x का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक है। फर्क इतना था कि यहाँ a को इधर ही रहने दिए थे और यहाँ a को हम लोगों ने हटा दिया। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सूत्र के रूप में तैयार हो गया, तो इसको लिखेंगे, सूत्र हमारा होता है x a जोड़ b हमारा b बटा 2a है तो इस पर होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो, कटा b स्क्वायर हो जाएगा बटा 2a पर होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, a स्क्वायर का मतलब a पर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ c बटा a बराबर 0। इनको आप उधर लेके चले जाओ, x जोड़ b बटा 2a पर होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये जोड़ में हो जाएगा b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अब ये इसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो घाटा में हो जाएगा, c बटा a हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल x स्क्वायर को रहने दो, b बटा 2a स्क्वायर बराबर, इसको अब तोड़ दो, ठीक है। तो लॉसो लोगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर और a का लॉसो लेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे सर लॉसो लेना नहीं आता है, तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। नहीं, देखो चूंकि यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है तो 4 तो आ ही जाएगा, यहाँ a स्क्वायर है और ये a है तो लॉसो a स्क्वायर हमारा हो जाएगा। नहीं जैसे हम लोगों के पास अगर इस तरह से दिया हुआ है, मान के चलते हैं 7 बटा 4 गुना, ठीक है, 5 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर का मतलब 5 5 25 घटा, ठीक है ना, 3 बटा 5 हम लोग का दिया हुआ है। तो जब हम लोगों को पूछा जाए कि इसका लॉसो लो तो कैसे लॉसो लोगे, तो हम लॉसो लेंगे, चूंकि यहाँ 4 है यहाँ 4 नहीं है तो 4 को लेना है कि नहीं। उसके बाद ये 5 स्क्वायर है, यहाँ अकेले 5 है तो हम 5 स्क्वायर को ही लेंगे, ये हमारा लॉस हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया, ऐसे समझ लो, 5 5 25, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है, और ये 5 हो गया। अब हम अगर इसका लॉस हो लेंगे तो क्या करोगे, 5 कितने बार में, 5 दिन 10, 20 5 100 हो गया, 5 का 5। अब आगे चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो क्या करोगे,
आप 5 और 20 को गुना कर दोगे तो 20 5 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये हमारा क्या है, 100, यही ना 100 है जी, तो इसी को ना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यही लॉस हो जाएगा। क्लियर, चलो इतना क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ, तो 4a² है, 4a² यहाँ है, तो b² जैसा है वैसा रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब हम देखेंगे यहाँ 4a² है और यहाँ a है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कहते हैं a का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 4a² आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हमारा है, ये जो हमारा है 4 गुना 5 पर स्क्वायर का मतलब 100 हो गया। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे हो क्या? कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो 5 का ये भी 100 है, ये भी हमारा 100 है, तो 100 का पहाड़ा कई बार पढ़ोगे तो 100 आएगा, एक बार, उस एक को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। नहीं, तो 4a² का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 4a² आ जाएगा, एक बार, तो उस एक को हम b² के साथ गुना करेंगे तो b² हो गया। ठीक है, अब इस 5 का पहाड़ा पढ़ो कई बार में 100 आएगा, तो बोलेगे सर 20 बार में 100 आएगा, है ना। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे जो 100 आएगा, 20 बार में 100 आएगा, है कि नहीं। तो आप इस 20 को क्या करोगे, गुना करोगे, 4 5 6 20 को गुना करोगे, किसके साथ, c के साथ। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ एक ठो a है, तो इसका एक ठो एक रह गया, जैसे कि यहाँ एक ठो 5 है, यहाँ 2 ठो 5 था, एक ठो 5 इसका रह गया। ठीक है, तो 4 5 6 20 हो गया। तो ठीक उसी तरह से 4 गुना a 4a हो गया, 4a को हम c से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो अब यहाँ तक जब क्लियर हो गया तो हम इसको आगे देखेंगे, स्क्वायर इसका हटाएंगे, जोड़ b/2a। जैसे ही हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस रूट लगेगा और b² - 4ac बटा में हो जाएगा 4a²। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, कोशिश करता हूँ, शायद हो सकता है कि देखो 100% कोई भी आपके माइंड में हर चीज़ मेरी बात आपको समझ में आए, मैं इसकी तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ में आए। राइट, चलो अब यहाँ से हम देखेंगे, अच्छा पहले इसको निकाल लो, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दो, कोई बात नहीं, एक स्टेप हम लोग बढ़ा लेते हैं, प्लस माइनस। अब यहाँ देखो रूट के अंदर b² - 4ac है, तो ये b² - 4ac रूट से तो बाहर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको देखो ये भी रूट के अंदर है 4a², तो 4 का मतलब इसमें 2 ठो 2 है, a² का मतलब 2 ठो a है कि नहीं। तो ये हमारा रूट से बाहर हो जाएगा, ये रूट के अंदर रह गया b² - 4ac और ये बाहर हो गया 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल a हो गया। चूंकि 4 में 2 ठो 2 है, 1 ठो 2 बाहर, या 2 ठो a है, 1 ठो a बाहर हो गया। क्लियर, बन गया। यहाँ से x को यहाँ छोड़ दो, बराबर देखो ये b/2a जोड़ में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा b/2a, उसके बाद प्लस माइनस से प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटा में 2a। अब देखो यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a है ना, दोनों जगह हमारा 2a हो गया, तो हम 2a को कॉमन में ले लेंगे, सॉरी लॉस वाले लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बटा में 2a हो जाएगा। ठीक है, बटा में 2a हो गया और ये ऊपर का जैसा का तैसा रह जाएगा b ± रूट b² - 4ac। तो देखो इस तरह से हम लोग का, देखो यहाँ भी हम लोगों का x का मान उतना ही आया जितना कि हमारा यहाँ आया था x का मान, है ना। मतलब हम लोगों का यही x का जो मान निकला, इसी को हम लोग द्विघाती सूत्र कहते हैं। अब हम इतना काम न करके, हमें जब द्विघात समीकरण दिया हुआ रहे तो इतना काम न करके सीधा सा ये वाला सूत्र लगाएंगे और x का मान हम लोग
निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहेंगे विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ठीक है, इनमें से मैंने अनेकों उदाहरण लिया, 5 उदाहरण लिया हूं द्विघात समीकरण का, इनको समझाने के लिए। ठीक है, देखो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा निकले, 0 से ज़्यादा आए, जोड़ में आए, मान क्या आए, जोड़ में आए, ज़्यादा आए, 0 से बड़ा, तब उस स्थिति में दिए हुए समीकरण का दो ठो अलग अलग मूल निकलेगा, दो ठो अलग अलग, x का दो ठो मान निकलेगा अलग अलग। ठीक है, हो सकता है कि एक प्लस में आए, एक माइनस में आए, या दोनों ही प्लस में आए लेकिन दोनों अलग अलग आए, एक तो 4 आया दूसरा 5 आएगा, नहीं, एक तो 1/2 आया दूसरा 2 आया, अलग अलग। वहीं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो उस स्थिति में दिए हुए समीकरण का दो बराबर मूल होगा। मतलब अगर 4 निकला तो दूसरा भी मूल 4 ही होगा, एक मूल 5 निकला तो दूसरा मूल भी 5 ही होगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। वहीं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में, तो उस स्थिति में उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, यानी x का मान वहां नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण यहाँ अनेकों उदाहरण लिया हूं, जिसमें से एक दो मैं बता करके बताता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक समीकरण लेते हैं, चलो इसी को लेते हैं, तो समीकरण तीसरा की अगर बात करेंगे तो यहाँ a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना हो रहा है, तो a हमारा 1 हो गया। b कितना है, तो b हमारा x किसके साथ गुना हो रहा है, घटा 3 के साथ, तो b हमारा घटा 3 हो गया। ठीक है, c कितना है, तो c हमारा घटा 10 है। ठीक है, अब इसी को हम इस सूत्र पर लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा घटा 3 है, तो घटा 3 पर स्क्वायर घटा 4a हमारा 1 है, c हमारा घटा 10 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, घटा 3 पर स्क्वायर 3 तिया 9, घटा 3 को घटा 3 के साथ गुना करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, तो देखो 4 गुना 1 4 हो गया, 4 गुना 10 40 हो गया, 9 और 40 जोड़ेंगे 49 हो गया। ये 49 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, इधर मुंह खुला मतलब बड़ा। तो ये जो हमारा समीकरण है 3 नंबर का, इसका जो x का मान निकलेगा, दो ठो मान निकलेगा, अलग अलग मान निकलेगा। ठीक है, वहीं हम समीकरण 4 की भी बात कर लेते हैं। तो समीकरण 4 में अगर देखेंगे तो a हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना और 2 के साथ, तो a हमारा 2 हो गया। b कितना है यहाँ, तो b हम देखेंगे ये x किसके साथ गुना हो रहा है, किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ तो गुना हो ही रहा है, साथ में माइनस है, तो b हमारा -1 हो जाएगा। c की बात करेंगे तो c हमारा क्या है, 1/8 है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा घटा 1 है, घटा 1 पर स्क्वायर हो जाएगा, घटा 4 गुना a हमारा 2 है, उसके बाद c हमारा 1/8 है। ठीक है, तो घटा 1 पर स्क्वायर मतलब घटा 1 को घटा 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस देखो ये 4 दूनी 8, 8 ऊपर 8 नीचे, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 8 का 8 और 8 का 8 हो गया। ठीक है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, 1 में से 1 चला गया 0 हो गया, ये हमारा क्या निकला, 0 निकल गया। तो ये जो हमारा समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का जो मूल निकलेगा, क्या निकलेगा, दो ठो जो मूल होगा दोनों बराबर होगा। जैसे मान के चलते अगर इस समीकरण का मूल निकला 4 तो दूसरा भी 4 ही होगा, अगर
x बराबर निकला 7, तो दूसरा भी x बराबर 7 ही निकलेगा। क्लियर? चलो अब मैं एक तीसरा और उदाहरण है उसको भी लेकर के मैं आप लोग को बता देता हूँ। पांचवा उदाहरण देखो, ये दोनों का सेम रहेगा, 1 2 3, ये तीनों जो ना सेम है। चौथा और पांचवा में मैं आप लोग को बता देता हूँ। पांचवा जो मैंने उदाहरण लिया है ताकि आप लोग को समझ में आए, पांचवा की बात करते तो यहाँ a जो है कितना है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 4 के साथ गुना हो रहा है, तो a हमारा 4 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, ये x किसके साथ गुना और 3 के साथ, तो b हमारा 3 हो जाएगा और c हमारा 5 हो जाएगा, है ना। अब हम इसको भी उसी पर लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, है कि नहीं। तो b हमारा 3 है तो 3 पर स्क्वायर घटा 4 गुना a हमारा 4 है, ठीक है, गुना c हमारा 5 है, तो 3 पर स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, घटा 4 चौका 16, 16 5 है 80। अब देखो 80 में से 9 जाएगा 71, चूंकि 80 में से घटा है, 80 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया, घटा 71, जो कि 0 से छोटा है। घटा 71 छोटा है किससे, 0 से, या 0 बड़ा है। तो 0 से अगर छोटा जिसका मान आएगा तो वहां x का मान निकलेगा ही नहीं, x का मान नहीं निकलेगा। तो ये कहने का मतलब वही था कि जब सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं, और जब इस विविक्त कर का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा हो तो दो अलग अलग मूल निकलेगा, x का मान निकलेगा। वहीं जब इसका मान 0 हो जाए तो दो मूल बराबर निकलेगा। अगर इसका मान 0 से छोटा हो जाता माइनस में तो उस स्थिति में उसका मान निकलेगा ही नहीं। किसका मान नहीं निकलेगा, x का मान, यानी दिए हुए समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा द्विघाती सूत्र कैसे तैयार हुआ, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोगों ने x द्विघात समीकरण का जो मूल निकाला, वही जो मूल है x बराबर जो निकला वही हमारा द्विघाती सूत्र है। उस द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ये हम लोगों ने जाना। अंत में हम लोगों ने द्विघाती समीकरण का वियुक्त कर के ऊपर भी चर्चा किया, ठीक है। चलो।